जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। और मैं आज आपको हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर जाने का एक नए मार्ग के बारे में जानकारी दूंगा। और यहाँ पर पड़ता है, ये वीआईपी घाट है। ये इस पेड़ के पीछे वीआईपी घाट पड़ता है और वहाँ पर आप हर की पैड़ी के दृश्य देख रहे हैं। और इस तरफ है भगवान शिव की प्रतिमा, जो कि हाईवे से आपको दिखाई देगी। और ये हाईवे है, और हाईवे जैसे ही हाईवे के अपोजिट साइड ये देखेंगे तो इस साइड भीमगोड़ा बैराज पड़ता है। तो इसी बैराज से होते हुए आज हम चंडी देवी मंदिर जो पैदल मार्ग है उसकी जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वो जो रास्ता है वो वीआईपी घाट के बिल्कुल सामने से जाता है, जो कि भीमगोड़ा बैराज की ओर जाता है। तो हमें चलना है इस तरफ। ये जो सामने आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, यही है भीमगोड़ा का बैराज। इस वीडियो में मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, रास्ते के हर वो दृश्य दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जो चीला वाली रोड है वो तो बहुत ही सुंदर रोड है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के जानकारी पाना चाहते हैं, मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं, माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम वीआईपी घाट के सामने आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम जो भीमगोड़ा बैराज है वहाँ पहुँचने वाले हैं। सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं ये भीमगोड़ा बैराज के हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये जो गेट आपको दिख रहा है, अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो ये गेट खुला होगा तभी आप जा पाएंगे, और 2 व्हीलर से आते हैं तो आप आसानी से जा पाएंगे। तो अब मैं भीमगोड़ा बैराज में एंट्री कर चुका हूँ। मैंने यहाँ की पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें जो दोनों बैराज हैं उसको भी दिखाया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद वह वीडियो स्क्रीन में आ जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख। दोस्तों भीमगोड़ा बैराज को आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बैराज है। और ये इसका जो रोल है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि यहीं से जो हर की पैड़ी का गंगा जल है वो कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ से चंडी देवी पैदल मार्ग लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और कुछ ही देर में हम चीला जो रोड है उस रोड में पहुंचेंगे और चलते हैं आगे। दोस्तों जो भीमगोड़ा बैराज है ये लगभग 250-300 मीटर के आसपास होगा। और जो छोटा वाला बैराज है वो छोटा बैराज है, जिधर से हर की पैड़ी की ओर जल जाता है। तो फिलहाल ये दृश्य आप देख सकते हैं। इस समय आप हरिद्वार के सबसे बड़े बैराज को देख रहे हैं, भीमगोड़ा बैराज। अब मैंने भीमगोड़ा बैराज का जो बड़ा वाला बैराज है वो पार कर लिया है। यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये सीधे वाला रास्ता भी चंडी देवी पैदल मार्ग के लिए जाता है, और यहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये रास्ता भी चंडी देवी पैदल मार्ग के लिए जाता है। लेकिन लेफ़्ट वाला जो रास्ता है, जिस रास्ते से अभी हम चल रहे हैं, इस रास्ते से ज़्यादा लोग जाते हैं, तो आप इसी रास्ते को चुनें। तो अब कुछ ही देर में हम उस स्थान में पहुंचने वाले हैं। और साइड में लगाकर आपको माँ गंगे की जो बहुत ही सुंदर दृश्य हैं वो दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ जल ही जल दिख रहा होगा, और बहुत ही सुंदर दृश्य आपको ये दिख रहे होंगे। और ये है, ये जो धारा है, यही वाली धारा आगे चंडी घाट के लिए जाती है। और वो वाला जो आप बैराज देख रहे होंगे, वहाँ से हर की पैड़ी का जो जल है वो कंट्रोल किया जाता है। तो अब चलते हैं चंडी देवी मंदिर के लिए जो रास्ता गया है। रास्ते के दृश्य जो हैं आपका मन मोह लेंगे, क्योंकि ये साइलेंट जोन है। यहाँ पर आपको
किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ से जो देहरादून और हरिद्वार हाईवे है वो थोड़ी डिस्टेंस में है, तो वहाँ से यहाँ तक आवाज़ नहीं आती है। और रास्ते को देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल कह सकते हैं ट्रैफिक फ्री रास्ता है। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर जाने का रास्ता मेन तो वही है जो चंडी चौराहे से चंडी पुल पार करके जाता है, लेकिन वो रास्ता अक्सर लोग जाते हैं, कई बार वहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। तो ख़ास तौर पर अगर आप देहरादून के रास्ते से आते हैं तो आप इसी रास्ते को चुनें। भीमगोड़ा बैराज के पास से आप बाईं ओर मुड़ जाएं और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। और वो रास्ता अभी आने वाला है जो चीला वाला रास्ता है, तो उस रास्ते को भी देख सकते हैं। सामने आपको एक तिराहा दिख रहा होगा, यही है चीला का रास्ता, जो कि अगर यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, एम्स के पास निकलेंगे ऋषिकेश में, और यहाँ से अगर राइट लेंगे तो आप जो चंडी देवी पैदल मार्ग है वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जंगल का रास्ता है, तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मैं इस समय उसी तिराहे में हूँ। अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं तो आप ऋषिकेश एम्स के पास निकलेंगे, और इसी तिराहे से अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं तो आप पहुँचेंगे चंडी देवी पैदल मार्ग, या कह सकते हैं हरिद्वार की ओर या चंडी घाट की ओर। तो अभी हम चलते हैं चंडी घाट की ओर, चंडी देवी पैदल मार्ग की ओर। आप रास्ते के व्यू देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक से हैं तो इस रास्ते में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसका आप ध्यान रखें। चंडी देवी जाने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो चंडी चौराहे और चंडी पुल के माध्यम से जाते हैं, और जो लोग ऋषिकेश के रास्ते से आते हैं या चीला वाली रास्ते से होके आते हैं तो वो इसी रास्ते से होकर चंडी देवी मंदिर या नजीबाबाद की ओर जाते हैं। तो रास्ता बहुत ही सुंदर है, पर इसको आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़े से जानवर आने का भी खतरा बना रहता है। तो शाम के समय तो आप विशेष ध्यान रखें, इस रास्ते में ना चलें। जैसे ही सूरज डूबता है उसके बाद इस रास्ते में प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जब कभी जो हरिद्वार में ट्रैफिक लगता है या जाम लगता है तो ये रास्ता उस समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप भीमगोड़ा की ओर से चीला वाली रोड पकड़ लें, और अगर आप नजीबाबाद जा रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप चंडी देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रास्ता होगा। रास्ते में आपको बहुत सारे हाथियों की पोटी पड़ी होगी, तो इससे समझ सकते हैं कि इस रास्ते में हाथी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कुछ ही देर में हम जो चंडी देवी पैदल मार्ग है वहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप इस रास्ते में ज़रूर एक बार आएं, आपको बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, और रास्ता तो बहुत सुंदर है ही। दोस्तों, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि चंडी घाट जाना है तो किधर जाना होगा, और यहाँ पर हरिद्वार का जो दक्षिण काली मंदिर भी यहीं पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चंडी देवी पैदल मार्ग जहाँ से शुरू होता है और उसी के सामने जो दक्षिण काली मंदिर है वो स्थित है। तो आप दक्षिण काली मंदिर भी आएँ, बहुत ही प्राचीन
और अच्छा मंदिर है। तो दोस्तों अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से चंडी देवी मंदिर की जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है। ये सामने जो देख रहे हैं यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों अब मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर ये जो आपको गेट दिख रहा है, यही गेट दक्षिण काली मंदिर के लिए जाता है। और यहीं पर राइट हैंड में देखेंगे तो ये जो रोड है ये चंडी देवी मंदिर के लिए जाती है। आपको यहाँ पर एक दरवाज़ा सा दिख रहा होगा। ये चंडी देवी पैदल मार्ग है। लगभग 1.7 किलोमीटर पैदल चलते हुए आप चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं। और एक बार फिर से मैं दक्षिण काली मंदिर जो है उसका गेट दिखाना चाहूँगा। अगर आप दक्षिण काली मंदिर की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में आपको मिल जाएगी। मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे चलेंगे। एक बार फिर से मैं जो चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग है आपको पास से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं। अगर आप प्रसाद लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मंदिर के पास आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी क्योंकि रास्ते में बहुत सारे बंदर भी हैं। तो दोस्तों ये है चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग। और अब चलेंगे यहाँ से जो चंडी घाट अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये जो रोड दिख रही है इसी रोड में और आपको आगे जाना होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं, आप सभी को चंडी घाट लेकर चलते हैं क्योंकि जब वीडियो में मैंने चंडी घाट का इतना नाम लिया है तो चंडी घाट तो देखना बनता ही है। और जैसे ही पैदल मार्ग से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट हैंड में ये आपको टर्न मिलेगा, यही चंडी घाट मंदिर के लिए जाता है। ये जो रास्ता है यही आपको चंडी घाट ले जाएगा जो कि हरिद्वार का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको मुड़ना होगा और लगभग 200 मीटर चलने के बाद आप चंडी घाट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर चंडी घाट की पार्किंग है जो कि बहुत बड़ी पार्किंग है, देख सकते हैं। और अब मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार के सबसे बड़े और सुंदर घाट में। कोई नहीं, बैठे रहिए आप। तो दोस्तों फाइनली हम हरिद्वार के सबसे सुंदर और सबसे बड़े घाट में पहुंच चुके हैं। ये है चंडी घाट। तो चलते हैं अंदर और यहाँ के जो सुंदर दृश्य हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं और खूबसूरत जो घाट है चंडी घाट, इसको सही से देखते हैं। इस घाट में सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सुबह शाम लगातार सफाई होती रहती है और इसी वजह से ये जो घाट है आपको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे एक कलश रखे गए हैं। इनमें आप अपना जो भी पुराने जो कपड़े हैं, कई बार घाट के किनारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आप इन कलश में डाल सकते हैं। और डस्टबिन बहुत सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर आराम से स्नान कर सकते हैं। हज़ारों क्या लाखों लोग भी इस घाट में स्नान कर सकते हैं और सभी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।
दोस्तों चंडी घाट देखने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं चंडी चौराहे पर, और उससे पहले चंडी पुल को भी आप देख पाएंगे। और अभी मैं फिर से उसी रोड पर चल रहा हूँ, चीला वाली रोड पर। और इस बार हमें जैसे ही मेन रोड पर पहुँचेंगे वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेंगे और लगभग 400 मीटर चलने के बाद आप चंडी पुल पहुँचेंगे और फिर पुल पार करते ही आप चंडी चौराहे में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से राइट हैंड मुड़ना होगा। अब मैं उसी रोड में पहुँच चुका हूँ और यहाँ से लगभग 400 मीटर चलने के बाद एक तिराहा आएगा। वहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप नजीबाबाद मुरादाबाद की ओर निकल जाएंगे, और अगर आप राइट मुड़ते हैं तो चंडी पुल पार करने के बाद आप चंडी चौक हरिद्वार में एंट्री कर जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहता है, हरिद्वार में ट्रैफिक नहीं रहता है, फिर तो आप चंडी चौराहे और चंडी पुल से होते हुए ही आप चंडी घाट या पहुँचे या चंडी देवी पैदल मार्ग पहुँचे। लेकिन अगर आप ट्रैफिक है और आप देहरादून से आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप भीमगोड़ा बैराज से होते हुए आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सामने एक बोर्ड आपको दिख रहा होगा, यही तिराहा है। यहाँ से राइट हैंड मुड़ेंगे और चंडी पुल में चलेंगे। तो दोस्तों अब मैं चंडी पुल में आ चुका हूँ और ये हरिद्वार का सबसे लंबा पुल है जो कि गंगा जी की धारा के ऊपर बना हुआ है। लगभग 600 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। और अगर आप चंडी घाट जाना चाहते हैं तो इस पुल के पास में ऊपर से ही एक रास्ता चंडी घाट जाता है, तो आप पुल के ऊपर से ही डायरेक्ट चंडी घाट जा सकते हैं। रास्ता एक बना हुआ है। दोस्तों सामने आपको चंडी चौराहा दिख रहा होगा, और चंडी चौराहा जो है हरिद्वार का एक प्रमुख चौराहा है, क्योंकि इस चौराहे से आप नजीबाबाद मुरादाबाद और उसके साथ साथ एक तरफ दिल्ली की ओर तो दूसरा रास्ता देहरादून ऋषिकेश की ओर जाता है, और वहीं अगर आप सीधे चले जाएंगे तो हरिद्वार की ओर जाता है। तो ये काफ़ी प्रमुख चौराहा है, लेकिन इसका फ़िलहाल जो है वो नाम बदल कर इसका भूमानंद चौक कर दिया गया है, क्योंकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर आपको भूमानंद चौक लिखा हुआ दिखेगा। तो चंडी चौराहे के दृश्य आप देख सकते हैं, और मैं अब चलता हूँ हरिद्वार की ओर। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आप हरिद्वार की ओर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।